जो क्लास चली थी कल उसका पार्ट 2 जो थोड़ा बहुत रह गया उसको आज हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए आप समझते हैं, चलो। जैसे ये सिंध था, सिंध क्षेत्र था और इस पे जो है उसने आक्रमण किया था। तो इसमें जैसे एक देवल, देवल नामक स्थान था, देवल, देवल में उसने कत्लेआम की घोषणा की थी कि कत्लेआम मचा दो, कत्लेआम का आदेश दिया था, सबको काटो मारो। और यहीं पे सबसे पहले उसने जजिया कर भी लगाया था, सबसे पहले जजिया कर लगाया था उसने, ठीक है ना। भारत में सबसे पहला जजिया कर लगाने वाला यही था, मोहम्मद बिन कासिम। कब लगा था? 1711 ईस्वी में। तब इसने अभियान शुरू किया था, 11 में शुरू किया था, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे था नीरुल। नीरुल में जो है तो जो बौद्ध अनुयायी और वो लुटेरे वगैरह रहते थे, तो यहाँ पे जो है और उस दारा और जो राजा जो दाहिर था उससे उनके जो है अच्छे संबंध नहीं थे, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है ना। इसके बाद था यहाँ पे सहवाल। यहाँ पे उसका भाई उसने गवर्नर बना के बिठा रखा था कि जाओ तुम वहां पे शासन करते रहो। उसका नाम था बजहरा। वो उसके डर की वजह से भाग के चला गया था, कहाँ पे? वो चला गया था शीशम। शीशम नामक एक स्थान था सिंध में, एक गांव था देहात में, वहां चला गया था। तो वहां पे एक था कौक नाम का व्यक्ति, उसने बता दिया कि ये यहाँ छुपा हुआ है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने वहां से उसे पकड़ के मार दिया। अच्छा, इसके बाद था यहाँ पे क्या? रावर। रावर था। रावर में खुद राजा जो दाहिर था वही था। तो राजा दाहिर जो है लड़ते समय युद्ध में मारा गया, राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। फिर उसकी जो रानी थी रानी देवी, जैसे उसकी दो रानी थी, रानी देवी और लाड़ो देवी। तो जो रानी देवी थी फिर उसने कमान संभाली और वो भी मारी गई। उसके बाद था यहाँ पे क्या? ब्राह्मणावाद। ब्राह्मणावाद में कौन था? उसका बेटा उसने शासन करने के लिए बैठा रखा था, उसका नाम था जय सिंह। उसने डर की वजह से उस इस्लाम धर्म को ही स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना। अब इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और उसकी एक जो रानी थी राजा दाहिर की दूसरी लाड़ो देवी, वो भी यहीं पे थी, यहाँ पे, ठीक है ना। उसने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ से यहाँ तक हमारा कल हो गया था, यहाँ से आगे आज हम समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहले था देवल, उसके बाद नीरुल, उसके बाद था सहवाल, उसके बाद तुम्हारा जो है रावर, उसके बाद ब्राह्मणावाद, उसके बाद ब्राह्मणावाद पे ही चल रही है। अब ब्राह्मणावाद में जो है क्या कौन था? जयसिंह। इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और रानी थी लाड़ो देवी, इसकी दो बेटी थी, इसकी दो बेटी थी, कौन? सूर्यमल और परमल। इन दोनों को बंदी बना लिया, बंदी बना के अपने साथ ले जाने के लिए रख लिया कि इन्हें हम जो है अपने खलीफा की खिदमत में ले जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब ब्राह्मणावाद के बाद में बेटा कौन था? तुम्हारा फिर था अरोड़। अरोड़, अरोड़ क्या था? सिंध की जो है अरोड़ सिंध की राजधानी थी। अरोड़ सिंध की राजधानी थी। इसे भी जीत लिया, इसे भी जीत लिया। अरोड़ के बाद था एक सिक्का, सिक्का नामक जो स्थान था, इसे भी जीत लिया। अब देखो यहाँ से आगे तो जब राजा ही मर गया तो अब ये सबको जीतता जाएगा, क्या कहते हैं, ठीक है ना। जब राजा ही खत्म हो गया तो फिर क्या है, ठीक है। अच्छा, सिक्का के बाद था बेटा क्या? मुल्तान। अच्छा, मुल्तान में क्या हुआ?
बहुत अधिक इसे सोना मिला, सोना मिला इसको बहुत ज्यादा सोना मिला। इसने इस सोना इतना मिला कि इसने इसको स्वर्ण नगर का नाम दे दिया, इसे स्वर्ण नगर का नाम दे दिया उसने, स्वर्ण नगर कह दिया इसने, ठीक है ना। अब यहां तक ये पहुंचा, ये समय था तो जो 12 था ना, अब ये हो गया 713 में ये इसने जो है मुल्तान में विजय प्राप्त कर ली। अब क्या होता है कि जो इनका खलीफा था, जो दमिश्क में जो खलीफा बैठता था वो चेंज हो गया, कौन आ गया? सुलेमान। सुलेमान ने आदेश भिजवाया और इसको वापस बुलाया, और जब ये वापस गया सुलेमान खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाने का आदेश दिया, और मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया, और ये जो थी जो रानी है सूर्यमल और परमल, इनको भी ले गया, ठीक है ना, इनको भी ले गया। अच्छा, अब ये जैसे वापस जाता है तो वहां पे जाते इसकी मृत्यु करवा देता सुलेमान। अब इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के दो कारण मिलते हैं बेटा, है ना, इसकी मृत्यु के दो कारण मिलते हैं। नंबर 1 कारण ये मिलता है कि इसके जो सुलेमान था खलीफा, इसके संबंध जो गवर्नर था बगदाद में अल हज्जाज, इसका चाचा था मोहम्मद बिन कासिम का, और उससे संबंध ठीक नहीं थे। इसने सोचा यदि इसका भतीजा सिंध विजय करेगा, भारत के अभियान को जीतेगा, तो इसका वर्चस्व बढ़ जाएगा, किसका? अल हज्जाज का। तो वो चाहता नहीं था कि इसका वर्चस्व बढ़े, तो इसलिए उसने इसे बुलवा लिया और वापस बुला के इसको जेल में बंद करवा दिया, और फिर वहीं पे ये जेल में मरवा दिया इसको। अच्छा, एक तो मिलता है ये कि इसके जो है खलीफा सुलेमान के संबंध गवर्नर अल हज्जाज से ठीक न होने की वजह से कासिम को जेल में डलवाकर मरवा दिया। ठीक बेटा। अच्छा, दूसरी सूचना क्या मिलती है, दूसरे साक्ष्य क्या मिलते हैं इसकी मृत्यु के? दूसरे साक्ष्य इसके मिलते हैं बेटा, दूसरे साक्ष्य मिलते हैं इसके कि जो ये ले गया था लाड़ो देवी की जो बेटी थी सूर्यमल और परमल, उन्होंने कहा वहां पे खलीफा से कि इसने हमारा रास्ते में ही आपके पास पहुंचने से पहले हमारा यौवन भंग कर दिया है, हमारे साथ यौन संबंध बनाए हैं। तो इसको लेकर सुलेमान क्रोधित हुआ और सुलेमान ने जो है आदेश दिया कि इसकी चमड़ी को उधरवा के और इसमें भूसा भरवा दो। ठीक है ना। तो सूर्यमल और परमल के कहने पर कि इसने हमारा यौन शोषण किया है
आपके पास लाने से पहले जिस कारण चलो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए शॉर्ट लिख देते हैं, आप अपने तरीके से नोट से बना लेना, मैं मुंह से बोल ही रहा हूं, ठीक है ना। जिस कारण उसकी मृत्यु करवा दी, जिस कारण कासिम की मृत्यु करवा दी, मतलब सूर्यमल और परमल की चतुराई से, ठीक है ना, इसकी मृत्यु हो गई, ये कारण मिलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो हो गया यहाँ पे इसका अभियान जो सिंध वाला था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इस जो अरब आक्रमण के प्रभाव क्या क्या पड़े, ठीक है ना। अरब आक्रमण के प्रभाव, अरब आक्रमण के प्रभाव मतलब हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, मतलब हमें क्या मिला और हमने इनको क्या दिया। अब जब आना जाना लग गया तब तो चीजें जो है आदान प्रदान होती रहती हैं, जैसे कि जल मार्ग का विकास, ठीक है ना, और जैसे कि इनके यहां से हमारे यहाँ पे मतलब ईरानी मतलब जो सिंध क्षेत्र था, सिंध में ईरानी घोड़ा पालन, मतलब सिंध में ईरानी जो घोड़े होते हैं ना वो काफी अच्छे होते हैं, ठीक है, तो उनके जो है पालन शुरू हुआ। अच्छा, और जो है दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन, मतलब दिरहम नामक सिक्का था, वो काय का था, तांबे का, ठीक है ना, काय का, तांबे का सिक्का था। देखो ये दिरहम नामक जो मुद्रा है ना, दिरहम करेंसी, वो आज भी है वहां पे अरब में, आज भी अरब में चलती है। पता है कौन से देश में चलती है? देश है वहां पे यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात। कौन सा? संयुक्त राज्य अमीरात, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है आबू धाबी। कौन सी? आबू धाबी, आबू धाबी। उसी देश की जो करेंसी है वो दिरहम है आज भी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा देश है, विकसित देश है, मतलब बढ़िया देश है, विकसित क्या मतलब अच्छा कर रहा है, अपना तेल वेल बेच के अपने बच्चों को पाल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, हमने इनके यहां से ये सीखा और हमारे यहां से इन लोगों ने क्या सीखा? हमारे यहां से इन्होंने गणित का ज्ञान सीखा। कौन सा बेटा? गणित का ज्ञान, गणित। अच्छा, गणित के ज्ञान को इन्होंने अपने यहाँ किस नाम से लेके गए? ये ले गए हिंदसा नाम से। कौन सा? हिंदसा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बेटा गणित की किताब पढ़ लो, जैसे हमारे यहाँ गणित बोलते हैं, इनके यहाँ फिर उसको हिंदसा बोलते हैं, ठीक है। जब कौन सी शताब्दी में लेके गए ये? उस समय लेके गए थे, उस समय 9वीं शताब्दी थी, 9वीं शताब्दी थी। कौन सी शताब्दी बेटा? 9वीं शताब्दी। ठीक है ना। अब ये यहाँ कौन लेके गया था, किसने लिखा था ये? तो एक अरबी गणितज्ञ अल ख्वारिज़वी नामक एक गणितज्ञ था। इसने हमारे गणित के ज्ञान को वहां पे अरब में फैलाया। क्या क्या गणित का ज्ञान था? वर्गमूल, घनमूल और दशमलव प्रणाली,
दशमलव प्रणाली, इन सबको जो है उसने अरब में फैलाया। अरब जगत में गणित का ज्ञान हिंदसा नाम से अल-ख्वारिज़मी ने फैलाया। अल-ख्वारिज़मी एक अरबी गणितज्ञ था, ठीक है ना। वर्गमूल, घनमूल, दशमलव प्रणाली ये सब जानते ही थे पहले, इसने फैलाया। अभी देखो इससे भी आगे, इससे भी आगे देखो, एक ये है यूरोपी गणितज्ञ, ठीक है, इसका नाम है अवेलार्ड। ध्यान से समझते, हाँ जब हमने पूछा था, हाँ ठीक है, ध्यान रखा करो नाम। अवेलार्ड यूरोपी गणितज्ञ था। कौन सा? अवेलार्ड। इसने जो है यूरोप में 12वीं शताब्दी में इस गणित के ज्ञान को फैलाया। ठीक बेटा, मतलब एक यूरोपीय गणितज्ञ। देखो अब ये देखो, ये लोग हमसे कितना पीछे कि हमारे यहाँ पे गणित कितने समय से, प्राचीन काल से चला आ रहा। फिर जो है इन्होंने हिंदसा नाम से 9वीं शताब्दी में अरब में पहुंच गया। अरब वाले भी इनसे आगे यूरोपीय वालों से, जो कि ये सभ्य बताते थे अपने आप को, ठीक है ना। यूरोप में पहुंचा उनसे भी और 12वीं शताब्दी में जाके, ठीक है ना, कितना बाद में पहुंचा। कौन था? अवेलार्ड ने, ये भी यहाँ का गणितज्ञ था, उसने पहुंचा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। हाँ चलो अब हम देखते हैं कि ये पूरी जो प्रक्रिया है ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हमें कहाँ से पता चलता है ये सिंध के बारे में कि ये सब जो है प्रक्रिया ऐसी चली थी, ये सब, ठीक है ना। तो ये एक पुस्तक है चचनामा, एक पुस्तक कौन से था? चचनामा। इसका लेखक कौन है? इसके लेखक है अज्ञात अरबी लेखक। अज्ञात किसी का नाम नहीं है, अज्ञात किसी का नाम नहीं है, मतलब इसका ज्ञात ही नहीं है, कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला कि ये चचनामा किसने लिखी, ठीक है ना। लेकिन कोई अरब का कोई लेखक था, उसने इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है ना। और अरब का था, इसलिए उसने कौन सी भाषा में लिखा था? इसको लिखा था अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में, ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम चचनामा ही क्यों पड़ा? चच कौन था? चच जो है, चच दाहिर, जो राजा दाहिर था सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले, उसका ये बापू था, उसके ये पिताजी थे, उसका ये पप्पा था, ठीक है ना। और चच दाहिर के पिता, ठीक है ना। हाँ, तो उनके नाम से ये चचनामा चली, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा समझो, आगे आने वाले समय में बाद में सिंध पे एक वो होता है नसरुद्दीन कवाचा, एक जो है ये शासक बनता है नसरुद्दीन कवाचा, ठीक है ना। तो इसके दरबार में एक लेखक था, अबू बकर कूफी, समझ रहे हो ना, अबू बकर कूफी, ठीक है। अबू बकर कूफी ने इस पुस्तक को फिर जो है फारसी में अनुवाद किया, चचनामा को फारसी में अनुवाद किया, ठीक है ना। फारसी में अनुवाद किया किसको? चचनामा को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, अभी और भी डीपली जा सकते हो, ठीक है ना, इसमें कितना भी डीपली चले जाओ, क्योंकि जो बौद्ध वाले थे उनका बहुत प्रभाव पड़ा था इन पे, अरब जगत पे, ठीक है। मोहम्मद
हारून नामक एक खलीफा आया था बाद में, वो जो कि बुद्ध विद्वानों का काफी संरक्षक था। ठीक है, तो एक जो है यहाँ से ब्रह्मगुप्त की जो पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत, उनका भी अनुवाद हुआ है। ठीक है ना, पंचतंत्र, पंचतंत्र का भी इन्होंने अनुवाद किया। इन्होंने इन पे काफी प्रभाव पड़ा हमारे देश का। ठीक है, भारत का काफी प्रभाव पड़ा। बौद्ध के जो अनुयायी थे उनके यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे, तो ठीक है ना, इनका काफी प्रभाव पड़ा। मतलब इनसे हमने कम प्राप्त किया, और कम क्या, कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, लेकिन इन्होंने भारत से बहुत कुछ प्राप्त किया अरब वालों ने, और अरब के माध्यम से फिर ये यूरोप में पहुंचा। तो देखो बेटा, ये भारत है, भारतीय वालम पड़ता है, आगे अरब। जैसे कि देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखो ये आपका है इंडिया। ठीक है, भारत। अब यहां से ये पाकिस्तान, ये ईरान, ये इराक, ठीक है ना, और यहाँ पे फिर ये अरब प्रायद्वीप, फिर ये यहाँ से ये पूरा हो जाता है क्या, इधर अफ्रीका। ठीक है, अब पहले ऊपर, ठीक है ना, और यहाँ पे पड़ता है ये यूरोप। ठीक है ना, और यूरोप में यहाँ पड़ता है ये इंग्लैंड। तो पहले क्या था कि यहाँ से ज्ञान पहुंचा यहाँ पे अरब में, अरब वालों से पहुंचा ऐसे करके यूरोप में। ऐसे चलती थी प्रक्रिया, क्योंकि ये पहले ऐसे ही घूमते थे, समुद्री रास्ते से आते थे ना, तो ऐसे आना होता था इन लोगों का भारत से। देखो पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल यहाँ पे था, तो ये ऐसे आता, वास्को डी गामा जब आता है ऐसे करके। ठीक है, और इधर जो है फिर जैसे श्रीलंका है, यहाँ पे फिर जो है हमारा म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और आपके जितने भी हमारे एशिया के कंट्री हैं, इन पे जब इन्होंने शासन किया था तो ये ऐसे करके आते। फिर इन्होंने यहां से एक नहर बना ली, सुएज नहर। यहाँ पे एक देश था मिस्र, था क्या, अब भी है। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है, मिस्र की राजधानी है काहिरा। कौन सी नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। नील नदी यहाँ से ऐसे करके जाती है, ये तो आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है ना, भूमध्य सागर, उसमें ये गिर जाती है। और सुएज नहर से इनका काफी आदान प्रदान